हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपका अपना चैनल फाल्कन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज जो है वो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कि एग्जाम ऑलरेडी डिले हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, उसी के ऊपर ये सीरीज है। इस सीरीज का मेन एम ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना है। दोस्तों, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप कब किया गया था? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हम सेटअप किए थे, इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 6 अगस्त 1952 को ये हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सेटअप किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारा 5 ईयर प्लान जो आए थे उसके मैटर के ऊपर डिसीजन देना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मेन एम यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है वो हमारा यूनियन लिस्ट का है सब्जेक्ट, या स्टेट लिस्ट का है, ये करंट लिस्ट का है। तो ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो हमारा यूनियन लिस्ट का हमारा एक सब्जेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक प्लानिंग जो था हमारा 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन उद्देश्य जो था वो हमारा नेशन का डेवलपमेंट करना और जो इकोनॉमी का है उसको क्या करना है, ग्रोथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान्स द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन। जो हमारा गवर्नमेंट जो है किस पे डिपेंड करता था? तो इसका ऑप्शन है आपको टैक्सेशन ओनली, टैक्सेशन एंड पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसके बाद क्या हुआ, देखिए डेफिसिट मतलब क्या हुआ, एक तरीके से घटा। उसके बाद क्या है, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए टैक्सेशन ओनली। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाया गया था तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट किसके थ्रू मिलता था? अभी हम आपको बताएं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था वो प्लानिंग कमीशन के हमारा जो हमारा उसका क्या है मैटर जो कंसर्न है उसके ऊपर क्या करता है, डिसीजन देता था। तो इसका जो आंसर जो होगा दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू। किसके थ्रू क्या है, 5 ईयर प्लान के थ्रू मतलब इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था। इसका ऑप्शन है क्या, पब्लिक सेक्टर। किस सेक्टर को डेवलप किया गया था, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन विद नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा दोस्तों सभी के लिए था पब्लिक प्राइवेट ज्वाइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लानिंग कमीशन इज, प्लानिंग कमीशन हमारा क्या है? तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये हमारा क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। एक एडवाइजरी हमारा बॉडी था प्लानिंग कमीशन। ये हमारा मिनिस्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं है, ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्लानिंग कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था। उसके बाद सेकंड, द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, दिस इज द करेक्ट। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही हमारा क्या है, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। अब क्या हुआ, जो 12th 5 ईयर प्लान जो हमारा क्या है, 12th 5 ईयर जो हमारा प्लान था जो कि हमारा कब से कब तक चला है, 2000 कितना है हमारा 2012 से लेकर 2012 से लेकर हमारा 17 तक था। ये हमारा 12th 5 ईयर प्लानिंग। इसी बीच में क्या है हमारा 2014 में क्या हुआ, नीति आयोग का हमारा क्या हुआ, गठन होता है। नीति आयोग का हमारा क्या होता है, गठन होता है। नीति आयोग का हमारा क्या है, गठन होता है। और इसके जो चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पीएम होते हैं। जो इसके चेयरमैन जो है वो हमारा क्या होते हैं, पीएम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। द प्रिंसिपल रीजन व्हाई नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग इज स्टिल बीइंग परस्यूड इन स्पाइट ऑफ एम्ब्रेसिंग अ मार्केट इकोनॉमी सिंस 1991 इज दैट। तो आप इस ऑप्शन को आप जब रीड कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी है। 5 ईयर प्लान्स कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन द इकोनॉमी फॉर द इकोनॉमी इन मार्केट फ्रेंडली फैशन। ये हमारा लॉन्ग टर्म में क्या है, प्लानिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स, कहने का मतलब है कि इकोनॉमी में टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर जो होगा स्टेडी ग्रोथ बिगिंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। टेक ऑफ स्टेज का मतलब क्या होता है कि स्टेडी ग्रोथ बिगिंस। यहाँ पे एक वर्ड है आपको स्टैगनेंट, स्टैगनेंट, स्टैगनेंट मतलब क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट जो होता है, कहने का मतलब है कि जो हमारा आउटपुट जो होता है, आउटपुट जो होता है या तो इधर हमारा क्या होगा, ये हमारा डिक्लाइन करे, या तो हमारा फ्लैट हो, या स्लोली क्या है ग्रोथ हो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, जो हमारा इंडिया में जो प्लानिंग है उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो कहने का मतलब है हमारा फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल। देखिए ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हमारा क्या हुआ, फंडामेंटल राइट तो होगा ही नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी है ही नहीं, प्रियम्बल का पार्ट है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन, 70% जो है हमारा पॉपुलेशन वो हमारा किस पे इंगेज है। तो इंडिया जो है 70% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पे हमारा इंगेज है। देखिए 3 तरीके का मेनली सेक्टर होता है, पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड हमारा क्या हुआ, टर्शियरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल से जो रिलेटेड जो इनिशियल जो लेवल पे जो भी हमारा होते हैं रॉ मटेरियल, वो हमारा क्या प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो हम बात करते हैं वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, और जो हमारा सर्विस रिलेटेड जो हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, हमारा टर्शियरी सेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या है 5 सेकंड 10 सेकंड में आप खुद इसको आंसर देना चाहेंगे, और उसके बाद क्या है ना मैं आपको ऑप्शन क्या है बताता ही हूँ। तो सबसे पहले आप खुद से इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये हमारा पब्लिश किया जाता है। प्लानिंग कमीशन आपको बता ही दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक है इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, तो ये 17 दिसंबर 1931, ये हमारा कितना है 17 दिसंबर 1931, 17 दिसंबर 1931 को ये हमारा इस्टेब्लिश किया गया था। और इनके जो फाउंडर जो है, इनके जो हमारा फाउंडर है, इनके जो फाउंडर जो हुए हैं, ये फाउंडर इनके क्या नाम है, आप नाम जानते होंगे, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने इसको फाउंड किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 17 दिसंबर 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। Who is called the father of economics? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, called the father of economics, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी ये हमारे क्या है फादर बोले जाते हैं, जिसको एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी फादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कहने का मतलब है कि जो हमारा 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको बता दें कि 1951 से लेकर 56 तक ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला है, ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा चला है। उसके बाद हम बात करते हैं 1956 से लेकर ये हमारा कितना हो जाएगा 61 तक, ये हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान यहाँ पे चला है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 61 से लेकर हमारा क्या है 66 तक, 1961 से लेकर 1966 तक ये हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान चला है। उसके बाद 66 से लेकर आपको 69 तक, इसको हम क्या है एनुअल हॉलीडे के फॉर्म में हम इसको मानते हैं, एनुअल हॉलीडे। इसमें क्या हुआ था, एक एक साल के लिए हमारा क्या है एक साल के लिए प्लानिंग किया गया था। इसी समय जो हमारा इंडो चाइना वार जो 62 में हुआ, फिर 65 में हमारा क्या हुआ जो पाकिस्तान वाला जो वार हुआ, उसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन यहाँ पे सेटअप नहीं हो पाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसमें एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था,
सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है दोस्तों, इसी में नेहरू ने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और जिसको सेल्फ रिलायंस का जो आपको है आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट आपको यही सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। इंडिया क्या है हमारा? सोशलिस्ट इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। देखिए ऑप्शन इसका क्या है, सी द करेक्ट आंसर। इंडिया के पास क्या है हमारा? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, गांधीयन इकोनॉमी क्या होता है और फ्री इकोनॉमी क्या होता है। तो देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है हमारा, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है आपको क्या है, जो इसमें जो गुड्स, जो भी इसका क्या है हमारा गुड्स है, जो भी इसका क्या है गुड्स एंड क्या बोलते हैं, जो भी हमारा क्या ना सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा डायरेक्टली क्या होता है यूज के लिए हमारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गांधीयन इकोनॉमी का। तो जो हमारा गांधीयन इकोनॉमी है तो ये रिलेटेड किससे था? डिसेंट्रलाइजेशन से ये हमारा रिलेटेड था। और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है दोस्तों, ये आपको पता है, ये हमारा कहने का मतलब सबसे मेन हमारा क्या होता है? सेंटर होता है। उसके बाद क्या होता है नीचे, उसके बाद क्या होता है हमारा स्टेट होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? सेंटर स्टेट हो गया। और उसके बाद हमारा क्या हुआ? विलेज पंचायत, जो भी हमारा क्या विलेज लेवल पे जो भी बात होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? गांधीयन इकोनॉमी का उद्देश्य था। इसका और भी हमारा उद्देश्य था, इसका मेन उद्देश्य था हमारा इक्वलिटी, नॉन वायलेंस, ये सब गांधीयन इकोनॉमी का था। देखिए फ्री इकोनॉमी जो होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस जो होता है वो हमारा डायरेक्टली सेट किया जाता है, फ्रीली सेट किया जाता है। जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो हमारा प्राइस जो होता है वो विदाउट फोर्सफुली, मतलब क्या हुआ, फ्रीली क्या करते हैं हम सेट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आपको फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया जो है आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए किस चुना, कब चुना? इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को कब चुना? फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय, सेकंड 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, और उसके बाद ऑप्शन नंबर कितना है हमारा? डी, नन ऑफ द एबव। इसका जो ऑप्शन जो होगा आपको सी द क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर। कहने का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी कैसा इकोनॉमी है जहां पे, ऑप्शन पढ़िए, बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रोमोटेड बाय द स्टेट, देयर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलोंग विथ प्राइवेट सेक्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहां पे? जहां पे मतलब पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर भी हमारा कोएग्जिस्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग, ये हमारा कैसा है? इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इंडिकेटिव है कि हमारा इंपरेटिव है कि हमारा लिमिटेड है, डेमोक्रेटिक है। तो यहाँ पे है कैन नॉट पूछा हुआ है कि इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू, मतलब इसको क्या नहीं कर सकते हैं? तो ये हम इंपरेटिव नहीं कर सकते हैं, इंपरेटिव हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इंपरेटिव होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। जो इंपरेटिव जो प्लानिंग जो है वो एक तरीके से हमारा क्या हुआ? सोशलिस्ट प्लानिंग है। इंपरेटिव प्लानिंग ये हमारा क्या है? एक तरीके से सोशलिस्ट प्लानिंग का है, ये हमारा क्या हुआ? पार्ट हुआ। जो कि इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो होता है वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो हमारा सभी एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है कि इंडिकेटिव प्लानिंग का मेन एसेंस इसका ये है कि नॉट ओनली ये हमारा कंज्यूमर के सोवरेनिटी को ही रिकॉग्नाइज करता है बल्कि प्रोड्यूसर को भी क्या है? फ्रीडम देता है। जिससे क्या होता है कि जो प्लानिंग के थ्रू जो टारगेट और प्रायोरिटी जो होता है उसको क्या कर सके? अचीव कर सके। तो इंडिया जो है इंपरेटिव के केस में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following could be said to have prevented the trickle down effect। कहने का मतलब है यहाँ पे एक नया वर्ड आपको आया है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो सबसे पहले ट्रिकल डाउन क्या होता है? तो ट्रिकल डाउन अगर हम इसको बोले तो ट्रिकल डाउन को हम हॉर्स थ्योरी भी बोलते हैं, ट्रिकल डाउन को हम क्या बोलते हैं? हॉर्स थ्योरी भी बोलते हैं, या स्पैरो थ्योरी भी इसको बोला जाता है। इसका थ्योरी मेन क्या बोलती है कि जो हमारा टैक्स जो है, कहने का मतलब है कि जो भी टैक्स होता है टैक्स को क्या करें? हम कम करें, टैक्स को ब्रेक करें, जिससे कॉर्पोरेशन जो है हमारा, जो कॉर्पोरेशन का जो हमारा एक तरीके से जो बेनिफिट जो है हमारा क्या हो जाए?
इंक्रीज हो जाए, उसको हम ट्रिकल डाउन बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुड बी सेड टू हैव प्रिवेंटेड द ट्रिकल डाउन। तो इसका जो आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर कितना है आपको, सी इज द करेक्ट आंसर। 1 एंड 3 पढ़ लीजिए। इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन परचेज इनपुट एंड प्राइवेट मैनेज्ड। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा 3 नंबर जो है वो हमारा लोअर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर वर्क फोर्स ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following are not correct assessment of the decades of India 5 year? 5 year प्लानिंग का जो हमारा कौन सा इसमें करेक्ट असेसमेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, ऑप्शन आप पढ़िए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नोट पूछा है। There has been very low capital formation, growth has favored the better off, ये तो हमारा होगा। Production has increased substantially through the often falling short of target, ये भी होगा। द पब्लिक सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड नथिंग टू इकोनॉमिक, तो ए हमारा नहीं होगा और फर्स्ट वाला भी हमारा नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन का जो हम सीरीज लेकर आए हैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, तो ये सीरीज चलते ही रहेगी। बस आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।